टोक्यो में फिर क्वाड की मीटिंग हो रही है, वहाँ जयशंकर पहुंचा। बाकी इंडिया अपनी इस बात पे कायम रहा है कि इसमें रशिया का जिक्र नहीं आएगा, और इंडिया ने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और जापान को। विल इंडिया सेव चाइनीज इकोनॉमी, ये कहकर। तो चाइना पर बहुत प्रेशर, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस वक्त वहाँ पे जो है वो क्वाड के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो रहा है, तो जापान के साथ डायरेक्ट, और फिर क्वाड की मीटिंग हो रही है, वहाँ जयशंकर पहुंचा। बाकी क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक समिट हुई है जापान के अंदर। इंडिया अपनी इस बात पे कायम रहा है कि इसमें रशिया का जिक्र नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। और इंडिया ने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और जापान को कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी का जरूर नाम लें, लेकिन डू नॉट टॉक अबाउट रशिया। ये हमारी रेड लाइन है। सो इंडिया ने बेसिकली तो देखिए मजबूर किया, फोर्स किया कि आप, और आपको याद होगा G20 में भी इंडिया ने यही किया था। सो एनी फोरम वेयर देयर इज इंडिया, आप रशिया की बात नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर बात की है तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स ने कि जी मिलिटराइजेशन ऑफ हो गई है साउथ चाइना सी की, ईस्ट चाइना सी की, ये जरूर बात हुई है, और वो जारी बात है इंडिया को भी सूट करता है, सबको सूट करता है। सो टेक्निकली क्वाड इज बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म which is more of an anti-China rather taking care of America's जो रशिया प्रॉब्लम, उसकी रशिया प्रॉब्लम को वो एड्रेस नहीं करेगा। वो हाँ इस चीज को जरूर जो है वो करेगा, वो जिसे कहेंगे ना बाकी चीजों, और ये दैट्स अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, पहले लाओस में, फिर उसके बाद वो क्वाड में, जापान में बड़ी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और इन्हीं मुलाकातों में जहां आप ग्लोबल एंगेजमेंट पे जवाब देंगे, वहीं पर मुझे ये भी बताइएगा कि वैंग ली से उनकी मुलाकात हुई है। उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो चाइना है वो ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने रिलेशंस अच्छे करे, और जरा कुछ जो पहले भी बात हुई थी कि फ्लाइट्स जो हैं वो खोलें, और इस तरह की चीज चाहता है। लेकिन जो इंडिया है उसकी तरफ से जो है वो एक नजर आ रहा है कि जो उनका स्टैंड है इसके ऊपर, फिर क्या कहेंगे? विल इंडिया सेव चाइनीज इकोनॉमी, ये कहकर। तो चाइना पर बहुत प्रेशर है टू एक्सपैंड टू न्यू मार्केट्स। देखिए, फॉर एग्जांपल बाइडेन ने 100% टैरिफ लगा दिया चाइनीज कार्स पर। चाइना की जो नई स्ट्रैटेजी है, जो चाइना 1.0 जो था, इट वाज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग चीप गुड्स, मास मार्केट। ठीक है, बेकार आप इस्त्री का टेबल आप क्यों अमेरिका में बनाए, वो आपको $100 में बनता, वहां से चाइना से वो बन के $10 में आ जाता है, इस तरह के। लेकिन चाइना जो 2.0 है, दैट इज एट द हाई टेक एंड। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग चीप गुड्स, इट इज अबाउट मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स, इट्स अबाउट सोलर सेल्स, इस तरह के। मतलब तो अगर आप जाके देखें चाइना के एक्सपोर्ट्स टू द यूएस एंड चाइनाज एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, तो पिछले 2 साल से दे आर रिड्यूसिंग, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, बट 10-12% का रिडक्शन हो रहा है। तो चाइना को ग्रो करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन भी नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो चाइना इज डेस्परेट टू, उसकी ग्रोथ रेट गिर गई है 5 के नीचे। सो इट नीड्स न्यू मार्केट। तो यूरोप और अमेरिका को अगर छोड़ दें तो और कौन सी बड़ी मार्केट है दुनिया में? इंडिया है। So it wants to come back. It has already become इंडिया का फिर से दोबारा वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। इंडिया में $118 बिलियन का ट्रेड हुआ है 2023 में। So चाइना इज पुशिंग। पहले उन्होंने कहा कि भाई, जैसा पाकिस्तान नहीं कहता कि क्रिकेट खेलें आप, पॉलिटिक्स को साइड में रखें, तो उस तरह चाइना कहता है कि बॉर्डर का मसला आप साइड में रखें, ट्रेड जरूर करें हमारे साथ। ट्रेड इज लाइक क्रिकेट फॉर चाइना। लेकिन इंडिया कह रहा है कि नो, पाकिस्तान को भी वही कह रहा है कि जब तक टेररिज्म रहेगा क्रिकेट नहीं होगी। और फिर वही बात इंडिया ने चाइना से भी कहा, बॉर्डर पे अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो रिश्ता नॉर्मलाइज नहीं करेगा। इस प्लेटफॉर्म जहां पे वो दे आर लुकिंग कि हमें कैसे चीजों को लेके चलना है, आसियान के साथ मिलके काम करना है, और कैसे खित्ते को सस्टेनेबल बनाना है।
इंडो पैसिफिक के अंदर। लेकिन मुझे तो ज़ाती तौर पे व्हाट आई फाइंड एंड सीज कि ये खित्ता जो है इट्स गेटिंग डेंजरस विद एवरी पासिंग डे। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया नेक्स्ट लीडर्स समिट होस्ट कर रहा है इस साल। ये अगर क्या बाइडेन आएंगे? आना तो पड़ेगा, ये थोड़ी हो सकता है कि बाइडेन साहब ना आए। इफ दिस इज हैपेंस तो इट मींस अ प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया ट्वाइस इन इट्स टेन्योर। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया ट्वाइस इन इट्स टेन्योर। अपने टेन्योर में दूसरी दफा जा रहा है, ये है पॉइंट। लेकिन व्हेन द लीडर्स कम दैट इज समथिंग एल्स। ये बहुत बड़ी बात होती है भाई लीडर्स का आना, ठीक है। एंड अमेरिकी सदर जब दुनिया में ट्रैवल करता है तो वो फिर होता तो है ना। ये मैं जरा इसके बताता हूँ कि किन फ्रेमवर्क्स में बात हो रही है। लेकिन इंडिया इसी की गेम के अंदर इंडिया एक और काम कर रहा है, यूएन रिफॉर्म एजेंडा। आपको पता है जो इंडिया की जो मिशन है यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क के अंदर, इट्स एक्सटेंसिवली वर्किंग ऑन यूएन रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा है। इट मींस दे हैव मेड देयर प्रपोजल्स। अब इंडिया कर क्या रहा है? इंडिया ये कह रहा है जी एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है जी, और जो कैरेबियन है इनको सिक्योरिटी काउंसिल में स्पेस मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया का जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने के लिए दे नीड चाइना, ये रियलाइज हो गया। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, अभी जो बजट आया है, उसमें साफ क्लियर है कि इफ इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग दे हैव टू गेट द प्री मैन्युफैक्चर्ड स्टफ फ्रॉम चाइना। तो अब चाइना को वीजा देना दोबारा शुरू हो गया है। खुद प्राइम मिनिस्टर के एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने पब्लिकली कह दिया कि वी शुड एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना। सो 2 बार इस महीने में मुलाकात हुई है जयशंकर की और वांग यी की, अस्थाना में 4 जुलाई को और फिर अभी लाओस में, और दोनों जगह फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, और दोनों जगह एक ही स्टेटमेंट, वेरी सिमिलर स्टेटमेंट कि वी नीड टू we have historical relations, we need to improve the border situation, normalize border situation rapidly. तो 7 फ्लैश पॉइंट्स है बॉर्डर में लद्दाख के पास, 7 ऐसे जगह हैं जहां पे झड़पें वगैरह होती हैं। तो उनमें से 5 पे अग्रीमेंट हो गया है इंडिया और हाउ टू पेट्रोल दैट, और वहां से दोनों ने अपनी फौजी पीछे हटा लिए। 2 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है, और मिलिट्री टू मिलिट्री मेरे ख्याल से कुछ 25-26 कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं इंडिया और चाइना के। सो द डायलॉग इज नॉट स्टॉपिंग ऑन द मिलिट्री फ्रंट, और दोनों को इकोनॉमिक ज़रूरतें हैं, तो यू कैन सी द ट्रेड इम्प्रूविंग। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया अमेरिका का जो रिश्ता था 2023 में, वो 2024 में नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।